चिकित्सा विभाग द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत किया गया शिविर का आयोजन। सेपू न्यूज। सीएचसी सेपू पर सोमवार को चिकित्सा विभाग की ओर से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीना के नेतृत्व में शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंच शिविर का लाभ लिया है। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर चितराम मीना ने पहुंच शिविर का निरीक्षण किया, जिसमें व्यवस्थाएं काफी माकूल पाई गई। इस दौरान टीबी रोग से पीड़ित रोगियों को निक्षय पोषण किट का भी वितरण किया। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर चितराम मीना, प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीना आदि स्टाफ की ओर से टीबी रोगियों को बारी बारी से पोषण किट वितरित की। प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीना ने बताया कि सरकार की ओर टीबी रोगियों को स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार लाने के लिए दवाओं के अलावा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में प्रतिमाह रोगियों को पौष्टिक आहार के लिए स्पेशल किट उपलब्ध कराई जाती है। संबंधित क्षेत्र के रोगियों को शिविर में किट वितरित की गई तथा मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए जानकारी भी दी। वहीं शिविर में पहुंचने वाले रोगियों का सरकार की मंशा के मुताबिक डॉक्टर नामित गुर्जर और डॉक्टर महेश यादव की ओर से जांच करते हुए बेहतर उपचार दिया गया। शिविर में करीब 600 लोग शिविर में लाभान्वित हुए हैं। इस दौरान नर्सिंग ऑफिसर हरिओम तोमर, सोनवीर सिंह, रजनीश राजावत, काउंसलर रवि अवस्थी आदि स्टाफ मौजूद रहा। ग्राम पंचायत बघेलपुरा गांव में पशुवाड़े की कच्ची दीवार ढहने से मलबे में दबने से हुई 7 भेड़ों की मौत। सेपू न्यूज। बसेड़ी उपखंड क्षेत्र स्थित कुनुकुटा ग्राम पंचायत के बघेलपुरा गांव में पशुवाड़े की कच्ची दीवार ढहने से हादसा हुआ है। इस दौरान मलबे में दबने से 7 भेड़ों की मौत हो गई, तो वहीं कई अन्य भेड़ घायल भी हुई हैं। बीती रात्रि के समय हुई घटना से पीड़ित सहित परिजनों के लिए गहरा दुख बना रहा। ऐसे में भेड़ पालक श्रीनिवास पुत्र पतिराम बघेल का बड़ा नुकसान हुआ है। पीड़ित ने घटना को लेकर प्रशासन को सूचना दी है। घटना की खबर सुन आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंच प्रशासन से उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। पीड़ित श्रीनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि वह भेड़ पालकर अपने परिवार का गुजारा करता है। अचानक उसके पशु बाड़ी में छप्पर पोश की कच्ची दीवार ढहने से एक साथ उसकी 7 भेड़ों की मौत होने से संकट गहरा गया है। धौलपुर में गरबा डांडिया सीजन 3 का भव्य समापन। धौलपुर न्यूज। धौलपुर में रेड हॉट डांस क्रू और ब्लू ऑर्किड वेडिंग व इवेंट्स द्वारा आयोजित गरबा डांडिया सीजन 3 का समापन धूमधाम से हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 300 दीपकों के साथ मां की आरती से की गई। लगभग 400 महिलाओं और बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में गरबा व डांडिया में भाग लिया, जिससे माहौल गुजरात जैसा प्रतीत हुआ। कार्यक्रम में रोटेरियन विमल भार्गव, सरोज गर्ग, एडवोकेट मीनल भार्गव, इंदिरा जिंदल, रीनू भार्गव सहित अनेक अतिथि और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अतिथियों ने नवरात्रि को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताते हुए आयोजकों मनीष कश्यप और सोनू शर्मा की सराहना की। लाइव गरबा डांडिया करीब 3 घंटे चला। एगिरी नंदिनी पर विशेष प्रस्तुति दी गई। टॉप 10 बालिकाओं को लकी ड्रॉ के माध्यम से यशी फैशन वियर की ओर से उपहार प्रदान किए गए। विभिन्न कैटेगरी के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोजकों ने सभी अतिथियों और स्पॉन्सर्स का आभार जताते हुए बताया कि भविष्य में भी ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी रहेंगे। मानव रचना कॉन्वेंट विद्यालय में क्ले आर्ट प्रतियोगिता आयोजित। बड़ी न्यूज। मानव रचना कॉन्वेंट विद्यालय में 29 सितंबर 2025 को क्ले आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें कक्षा 3 से 10 तक के विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। विद्यार्थियों ने विभिन्न आकृतियां, मूर्तियां और सजावटी वस्तुएं बनाकर अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य महेंद्र सिंह चौधरी ने बच्चों की सराहना करते हुए भविष्य में ऐसे आयोजन जारी रखने की बात कही। व्यवस्थापिका दिव्या गर्ग और तनु गर्ग ने बताया कि इस गतिविधि ने बच्चों में कला, आत्मविश्वास और नवाचार को बढ़ावा दिया। कार्यक्रम में शिक्षकों राजकुमार बंसल, शशिकांत उपाध्याय, केदार शर्मा, पायल गर्ग, नेहा सोनी, प्रेमलता परमार, पलक, कनक, आकांक्षा, नंदिनी, सुमन और स्मिता का सहयोग रहा। राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता के लिए भरतपुर के खिलाड़ी रवाना। भरतपुर न्यूज। झुंझुनू में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक होने वाली 69वीं राज्य स्तरीय 17 एवं 19 आयु वर्ग कराटे प्रतियोगिता के लिए जयशंकर टाइगर क्लब भरतपुर के खिलाड़ी रवाना हुए।
खिलाड़ियों का चयन श्री भैरव सिंह उच्च माध्यमिक विद्यालय मुरवारा सेवा के निर्देशन में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षकों नटवर सिंह, मुकेश चौधरी, अजय फौजदार और संतोष कुमार ने किया। प्रतियोगिता में ईशान इंदौलिया, हिमांशु गुर्जर, गुड़िया सेन, शांतनु राजपूत, चारू डागुर, सौरभ सेन, जिग्नेश गुर्जर और वैष्णवी सेन भाग लेंगे। कराटे संघ सचिव इंजीनियर पीयूष जयशंकर ने चयन की जानकारी दी। टाइगर क्लब अध्यक्षा प्रतिभा शर्मा ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मार्शल आर्ट मानसिक और शारीरिक शक्ति का खेल है और उम्मीद है कि खिलाड़ी जिले व राज्य का नाम रोशन करेंगे। रवाना करने के दौरान विष्णु दत्त शर्मा, नेहा टाइगर, ऐश्वर्या शर्मा, रम्या शर्मा, लवली माहौर, चारू शर्मा, दीक्षा सिंह, तुषार पठानिया, विशाल मल्हा और शौर्य प्रताप सिंह मौजूद रहे। करौली में आवारा सांडों की लड़ाई से अफरा तफरी, नगर परिषद पर लापरवाही के आरोप। करौली शहर में नगर परिषद की अनदेखी के चलते आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह रोडवेज बस स्टैंड के सामने दो सांडों की सड़क पर अचानक लड़ाई हो गई, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों में भगदड़ मच गई। लोगों ने पानी और लाठियों की मदद से उन्हें हटाने की कोशिश की। करीब 30 मिनट तक यातायात बाधित रहा और कई बाइक सवार घायल होने से बाल बचे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी आवारा पशु कई लोगों को घायल कर चुके हैं, लेकिन नगर परिषद कोई कार्रवाई नहीं कर रही। शहर में सड़कों पर गड्ढे, अंधेरा और गंदगी के ढेर जैसी समस्याएं भी जस की तस बनी हुई हैं। लोगों का आरोप है कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि आमजन की परेशानी पर ध्यान नहीं दे रहे। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा बना रहेगा। अपना घर आश्रम बाड़ी में नवरात्रा महोत्सव मनाया गया। बाड़ी न्यूज। अपना घर आश्रम बाड़ी की महिला इकाई ने नवरात्रा महोत्सव के सप्तम दिन विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। मां भगवती की पूजा अर्चना कर आश्रम में रह रहे प्रभुजनों के स्वस्थ जीवन की कामना की गई। महिलाओं और बच्चियों ने भजनों, लांगुरिया, गरबा और डांडिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कमलेश आर्य, विमला गर्ग और उषा मित्तल ने मां दुर्गा के 9 रूपों की महत्ता बताई। इस अवसर पर नीलम मंगल, निर्मा सिंघल, रूबी बंसल, वंदना गर्ग, ओमवती जिंदल, शालिनी गर्ग, आशा बंसल, प्रिंसी गर्ग, सुनीता मित्तल, सुरभि मित्तल, विद्या देवी, रानी गर्ग सहित महिला इकाई की कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहीं। बाड़ी में पत्थर ब्लॉक से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। अवैध खनन में लिप्त 3 आरोपी गिरफ्तार, अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर पकड़ा। बाड़ी न्यूज। बाड़ी में सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 स्थानों से पत्थर ब्लॉक से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां को जब्त किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अरावली बचाओ अभियान का हिस्सा है। एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ और बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार के सुपरविजन में ये अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने 3 स्थानों से पत्थर ब्लॉक से भरी 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां को जब्त किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से अवैध पत्थर ब्लॉक से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की। मौके से नरसी पुत्र श्रीचंद्र गुर्जर, देवी सिंह पुत्र रेख सिंह गुर्जर और मुकुट पुत्र बद्री गुर्जर, निवासी बिरजा थाना आगई को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों आरोपियों के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में एएसआई कंप्यूटर सिंह, हेड कांस्टेबल देशराज शर्मा, सत्य प्रकाश, हल्कीराम के साथ कांस्टेबल राहुल कुमार, हेम सिंह, भाऊ सिंह और सुमन प्रकाश का विशेष सहयोग रहा। वहीं दूसरी कार्रवाई में सदर थाना पुलिस ने एक स्थायी वार्टी को गिरफ्तार किया है। एसएचओ मोहर सिंह ने बताया कि सूचना पर गांव रही मोड सोनेका गुर्जा से स्थायी वार्टी नरेश पुत्र कल्लो गुर्जर निवासी रही को गिरफ्तार किया है, जिससे थाने पर दर्ज मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। नवरात्र में मां कालरात्रि की पूजा, मंदिरों में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने किया डांडिया नृत्य। बड़ी न्यूज। शारदीय नवरात्र के 7वें दिन आज मां कालरात्रि की पूजा अर्चना धूमधाम से की जा रही है। मां राजेश्वरी मंदिर और काली माई मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। काली माई मंदिर में माता को विशेष पोशाक धारण कराई गई और शहर भ्रमण की तैयारियां चल रही हैं।
शहर के कीली मोहल्ला स्थित मलाई वाले कुएं पर सामूहिक आरती का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने डांडिया नृत्य और रात्रि जागरण की प्रस्तुतियां दी। श्रद्धालु अंकित अग्रवाल ने बताया कि आज माता को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा और प्रसाद वितरण भी होगा। मां राज राजेश्वरी मंदिर के पुजारी राजकुमार विधोलिया के अनुसार सप्तमी पर बालिकाओं ने माता की 108 परिक्रमा कर पूजन किया। अष्टमी पर विशेष कार्यक्रम होंगे। आचार्य सुनील भारद्वाज ने बताया कि मां कालरात्रि भय का नाश करने वाली और शुभ फल देने वाली देवी हैं। खाद वितरण में अव्यवस्था, किसानों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस की मौजूदगी में दोबारा शुरू हुआ वितरण। बड़ी न्यूज। शहर में यूरिया खाद वितरण के दौरान अव्यवस्था को लेकर किसानों ने हंगामा किया। सैपुर रोड स्थित एक खाद बीज केंद्र पर घंटों लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिलने पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों ने आरोप लगाया कि दुकानदार परिचितों को प्राथमिकता देकर मनमानी कर रहे हैं। खेरली गांव के दिव्यांग किसान फूल सिंह परमार ने बताया कि वे सुबह 10 बजे से लाइन में थे, लेकिन उनका नंबर नहीं आया। महिलाओं और दिव्यांगों के लिए अलग लाइन भी नहीं लगाई गई थी। बदरेठा के रमाकांत और मुन्नालाल शर्मा ने भी राम कृषि सेवा केंद्र पर घंटों इंतजार के बाद खाद न मिलने की शिकायत की। आक्रोश बढ़ने पर दुकानदार ने दुकान बंद कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और अधिकारियों की मौजूदगी में फिर से वितरण शुरू कराया गया। सहायक कृषि अधिकारी राजमुकुट गुर्जर ने बताया कि भीड़ अधिक और स्टॉक सीमित होने के कारण कुछ स्थानों पर व्यवस्था प्रभावित हुई थी, जिसे पुलिस और विभाग ने मिलकर नियंत्रित किया। जिला कलेक्टर ने तीरंदाजी प्रतियोगिता व अन्य कार्यों की समीक्षा। धौलपुर न्यूज। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बी.टी. की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को खिलाड़ियों के ठहरने और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखने के साथ ही संपर्क पोर्टल और शिकायत निस्तारण को त्वरित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में ग्रामीण सेवा शिविर, शहर चलो अभियान, फसल एवं पशु बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, बीपीएल सर्वे, आयुष्मान कार्ड वितरण, स्कूल नामांकन बढ़ाने, सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर और सार्वजनिक पार्क एवं शौचालय की व्यवस्था जैसी कई गतिविधियों की समीक्षा की गई। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत डिकोय ऑपरेशन और गुड टच बैड टच कार्यशालाएं आयोजित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथ, उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।